रेवाड़ी से भाजपा नेता एवं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने शहर की दुर्दशा के लिए नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचे नेता। बोले, पार्टी ने टिकट देकर उतारा तो रेवाड़ी का भरपूर विकास कराएंगे। रेवाड़ी से पूर्व जिला प्रमुख एवं भाजपा नेता सतीश यादव ने अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए रेवाड़ी शहर की दुर्दशा के लिए स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं के स्वार्थ के कारण शहर की विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। सतीश यादव ने कहा कि वे शहर के विकास के लिए नई सोच और विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय इलाके के विकास के बारे में सोचना चाहिए। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि यहां के एक नेता ने अपने कार्यकाल में बाईपास निर्माण को पूरी तरह से प्रभावित किया था तथा अपनी और अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए बाईपास को मोड़ दिया। इसी तरह से राजनीतिक स्वार्थ के चलते जमीन अधिग्रहण के बावजूद कंटेनर डिपो से भाड़ावास रोड होते हुए नारनौल रोड तक बनने वाले बाईपास खंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाईपास नहीं बनने के कारण ही भाड़ावास फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके कारण जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूर्व जिला प्रमुख ने कहा कि रेवाड़ी शहर में गंदगी का आलम है। रेवाड़ी शहर की टूटी सड़कें, पार्कों की दुर्दशा, बंद स्ट्रीट लाइटें और सड़कों पर घूमते बेसहारा गोवंश इस शहर की पहचान बन गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। नगर परिषद के पास आज तक अतिक्रमण हटाने का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है, जिसके कारण आज भी सड़कों पर जाम लगा रहता है। उन्होंने राजस्थान की भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा में आने वाले दूषित पानी की समस्या का भी जिक्र किया। सतीश यादव ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया तो सभी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। तैयारी में भी लगा हुआ हूँ, लोगों से निरंतर रेवाड़ी की देवतुल्य जनता से लगातार संपर्क में हूँ। पिछले 15-20 दिन से ज़्यादा मैंने अपने आप में मैं जा रहा हूँ लोगों के द्वार द्वार और लोगों से ये कह रहा हूँ, ना पगड़ी, ना फूल, ना माला, ना कोई चाय, ना कोई बर्फ़ी, केवल आपके विचार साझा करने के लिए आया हूँ। हर चौक और चौराहे में जा रहा हूँ, गाँव की गली और बस्ती में जा रहा हूँ और उनकी सुनना चाहता हूँ। रेवाड़ी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की पिछले 25 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। वैसे तो मुझे मोटे मोटे तौर पे सभी के जीवन की जो यहाँ रेवाड़ी में जो लोग रहते हैं उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो नौजवान की हो, चाहे बुजुर्ग की हो, चाहे किसी गली और नाली की हो, चाहे कोई सीवरेज व्यवस्था की हो, चाहे जो आज के दिन हम तहसीलों की हो, चाहे म्यूनसिपल कमेटी की हो, सभी की परेशानी से भली भांति परिचित हूँ और जो नहीं हूँ उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएँ लोगों के जीवन में हैं और उनको आने वाले समय में कैसे दूर किया जा सकता है। छोटी सी एक आपके मैं छोटा सा एक उदाहरण दूँगा, उसमें सब चीज़ हो जाएगी। जिस तरह से आपका ये शरीर है, इसमें अनेक छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं और जब ये ब्लॉकेज हो जाती है तो आपका हार्ट फेल हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। मैं नाड़ी सफाई की बात करूँ, अगर इन शहरों की हम नाड़ी की सफाई से शुरुआत कर लें तो आपको एक छोटा सा काम लगता है, वो नाड़ी सफाई का कोई काम है, ये तो मेरे वाल्मीकि भाई का काम है। तो वाल्मीकि भाई का काम नहीं, हम सबका काम है। और सतीश यादव एक वाल्मीकि भाई जो करता है उसी की तरह से नाली में हाथ डाल के जो आज ये जो शहर की जो व्यवस्था है नाली से शुरू करेंगे और वो पार्कों से होते हुए शहर के हर चौक और चौराहे तक लेके जाएंगे, जो इस शहर बहुत बदसूरत नज़र आता है, इसको सुंदर बनाने के लिए प्रयास करें। विज़न ये है कि पिछले अनेक साल हो गए, बहुत से साल हो गए, अनेक सरकारें आई और अनेक चली गई। रेवाड़ी की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। खासकर रेवाड़ी शहर की और धारूहेड़ा क्षेत्र की बात करूँ, पिछले 16 साल से गंदा पानी निरंतर आ रहा है। वो अभी कुछ उस पर उम्मीद जगी है जब से वहाँ से भूपेंद्र जी हमारे सांसद बने हैं अलवर से और बाबा बालकनाथ जी ने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहाँ, उससे पहले मैं माननीय मनोहर लाल जी से पहले मैं भी चल गया था और आपके सब मीडिया साथियों शायद आप कुछ दिन गए थे, हम धारूहेड़ा गए थे और हमने वो आप सबके माध्यम से लोगों को दिखाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने जाके वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बांध लगा दिया था और उसका स्थायी प्रबंध में उसको नहीं मान रहा था, लेकिन अभी तक वहाँ पानी आगे धारूहेड़ा क्षेत्र में नहीं आया है जो पहले आता था और पानी का स्थायी प्रबंध उसका रुकने का हो, इस बात के लिए प्रयास चल रहे हैं। और जो इंडस्ट्री एरिया की जो हालात है वो कैसे सुधरे, आज जो रेवाड़ी की जो हालात है, जो रेवाड़ी के किसी चौक और चौराहे पे चले जाओ कि इनको कैसे सुधारा जाए। जैसे मेरे दिमाग में एक योजना एक बात है
कि अगर हम जो CSR का पैसा जो कंपनियों का है, अगर वो हर कंपनी को हम यहाँ 2-2, 4-4, 5-5 जितने भी चौक हैं, हर कंपनी को 1-1, 2-2 चौक भी दे दें। जो धारूड़ा क्षेत्र के जो लोगों की जो बात है, चाहे रेवाड़ी क्षेत्र की कोई बात है, जितनी भी ये यहाँ कंपनियाँ हैं, अगर इनको वो चौक खोद ही दे दें कि आप इन चौकों की व्यवस्था करोगे, आप इन चौकों को संभालोगे, तो निश्चित तौर के ऊपर आप ये समझो कि शहर में इन चौकों से बदलाव नज़र आएगा और आपको ये शहर साफ़ सुथरा और सुंदर नज़र आएगा। जो काम आज तक जो बहुत लंबे समय से ये लोग नहीं कर पाए, अगर ये सत्ता में बैठे लोग एक फ़ोन इन कंपनियों को मार दे, तो आप यकीन मानना, ये जब चौक चौराहे सुंदर होंगे तो लोग जो बाहर से आएंगे वो एक इम्प्रेशन लेंगे कि रेवाड़ी बहुत सुंदर नज़र आ रही है, जिसमें इनका घर से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये मेरा एक विज़न, मेरी एक सोच है। और किस तरह से रेवाड़ी को कैटल मुक्त किया जाए, किस तरह से रेवाड़ी की पार्कों की व्यवस्था ठीक की जाए, किस तरह से जो आज ये सीवरेज जो रुके हुए हैं कहीं मॉडल टाउन में से लेके, अभी यहाँ मैं पिछले दिन एक कंप्यूटर मार्केट है उसमें जाके आया, उस टाइम बारिश भी नहीं हुई थी, लेकिन सीवर ओवरफ्लो होकर सड़कों पे गंदा पानी और बदबूदार पानी था। उन पर किस तरह से हो 55 साल हो गए, अनेक सीवरेज लाइन। मैं अभी पीछे नाईवाड़ी पे कल ही नाईवाड़ी पे एक हमारा मोहल्ला है, उसमें जाके आया, कनराम सिंह जी का पंप होता था उसके पीछे, तो वहाँ की मेरे से माँ और बहनें मिली, वो कहने लगी सतीश भाई हम यहाँ का पानी नहीं पी सकते, यहाँ का पानी क्योंकि सीवर का मिल के आता है, 55 साल पुरानी लाइन है। वो जब कभी शहर की बहुत छोटा था, पॉपुलेशन कम थी, उस टाइम के लिए तो व्यवस्था पर्याप्त होगी, लेकिन आज शहर बहुत एक्सपेंड हो चुका है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और व्यवस्था वही है, तो व्यवस्था बदलनी है। तो वो जो लोग हैं वो कहने लगे, वो मेरी माँ और बहनें, कि भाई हम तो कैंपर मंगाते हैं और हम यहाँ का पानी नहीं पीते, लेकिन वो मंजन के लिए कैंपर नहीं मंगा सकते, बर्तन धोने के लिए नहीं मंगा सकते, सब्जी में डालने के लिए नहीं मंगा सकते, अपने कपड़े धोने के लिए नहीं मंगा सकते, नहाने के लिए नहीं मंगा सकते, तो वो तो वही सीवर युक्त पानी यूज़ कर रहे हैं। तो ये केवल एक वहाँ की समस्या नहीं है, पूरे रेवाड़ी की स्थिति है। तो इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन ये काम बहुत बड़े हैं। आज एक हमारा जो बाईपास जो बन गया है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे आने वाले समय में, जो आज ये आपके गोकलगढ़ से लेकर हरिनगर तक जो चल के गया है, ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज का विषय है कि आज इतना बहुत समय बाद बना और उसको इतने गलत ढंग से उसकी ड्राइंग बनी कि ना जाने कितने माओं के लालों के मिलेगा, और उसको कैसे ठीक कर पाएंगे, ये आज भी मेरी समझ में आ नहीं रहा है। मैं खुद आपके सामने कैमरे इस बात को मान रहा हूँ कि भाई हम इसको कैसे आगे ठीक करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर रेवाड़ी में बहुत से चैलेंज हैं, अनेक बस्तियों की, चाहे आप नई आबादी की बात करें, आप अजय नगर की बात करें, आप राम सिंहपुरा की बात करें, आप जसवंत नगर की बात करें, आप इधर आ जाइए, कल बहुत एक पंचायत हो रही है, यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको जो इन्होंने आरोपी बनाया है धारूड़ा इस पर आपके भाड़ावास रोड के ऊपर, कि लोगों के लिए वहाँ से रास्ता नहीं है जाने का। इन सब पे काम करने की ज़रूरत है, युवाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। जो अपराध में हम रेवाड़ी निरंतर, एक वहीं मैं गया भी इसलिए था कि एक महिला को 85 साल की बुजुर्ग को 2 लोग को बदमाश मोटरसाइकिल बैठा के दे गए। ये मेरे रेवाड़ी में मैंने पहली बार सुना और देखा है। और उनकी डेड बॉडी 7 दिन बाद घुसखड़ा मिली और वो उनके सिर्फ पैर मिले, पैरों से ही उनके पास मोबाइल था, उससे उनकी पहचान, पूरा शरीर उनका कुत्तों नोच रखा था, खा रखा था। तो ये जो कानून व्यवस्था का जो दिवाड़ा पिट गया, इस पर काम करने की ज़रूरत है, अपराध मुक्त करने की ज़रूरत है। जो आज आम जन के तहसीलों में, थानों में जो काम नहीं होते, उन पर व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। म्यूनसिपल कमेटी में जो IT के नाम पे आज भी जो लोग निरंतर परेशानी भुगत रहे हैं, उन सब पे रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। बहुत से काम हैं और एक विजन, एक सोच लेके चल रहे हैं। प्रत्येक जन को जो नागरिक है उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करे। सब ये सोचे कि मेरी सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार पार्टी या कोई होती भी नहीं है, हमारी सरकार है। और हर प्रत्येक जन की, किसी ने वोट दे रखी या नहीं दे रखी, सरकार सबकी होती है। सबका, प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत सुविधाओं का जिम्मेवारी सरकार की है। कोई भूखा ना सोए, कोई बिना मकान ना रहे, कानून व्यवस्था बेहतर रहे, सबके लिए रहे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार किसी एक दल की कभी नहीं हो सकती, जन जन की है। इस सोच के साथ आपके बीच में दोषी तो देखिए, मैं कह रहा हूँ अनेक सरकारें आई गई, जनप्रतिनिधि दोषी होते हैं। जनता का हम तो चुन सकते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था बना देते हैं सिर्फ यहाँ तक मेरा है, मेरी पहले हाजिरी मारो, पहले मेरे लिए 5-7 जूती तोड़वाओ, मेरे लिए मेरी रैलियों में आओ, मेरे ऊपर पैसा खर्च करो। जो मैंने आज ये जो प्रचार का जो माध्यम बनाया है कि किसी के पैसे नहीं खर्च कराने, किसी की माला और पगड़ी नहीं लेनी, किसी से चाय और बर्फी नहीं खानी, आपके बीच में मैं आऊँगा, ना आपका कुछ लगे ना मेरा कुछ लगे, तो कम से कम हम
ये ना आपको मेरे पास आना पड़ा, मेरे ऑफिस में आना पड़ा, 4 बार मैंने बुलाया रैली, वो भी ज़रूरत नहीं है। मैं चल के आऊँगा ना, आपकी परेशानी में स्वयं सुनूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की नई तरह की परिपाटी डालें कि लोगों का 1 रुपया खर्च नहीं हो, लोगों के स्वयं हम उनके पास चल के जाए, केवल आज नहीं, जब भी कभी ज़रूरत हो तो उनके बीच में 5 साल यूँ ही घूमते रहें, तो आप यकीन मानना बदलाव नज़र आएगा। टिकट जनता की आवाज़ पे मिलेगी और जनता ही मेरी नज़र में सर्वप्रिय है, क्योंकि अगर टिकट भी कई बार ले लेते हैं और क्या सारे टिकट वाले जीत जाते हैं? अगर पब्लिक आपके साथ ना हो तो अगर आपके पास टिकट भी है तो बेकार है। मैं तो अपनी रेवाड़ी की देव तुल्य जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये लोग कहेंगे तो टिकट भी मिलेगी, सारे काम होंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव